नमस्कार, क्या हाल चाल बच्चों। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप सभी की। आज हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कुछ केसेस को लेने चल रहे हैं। व्हेन स्ट्रिंग इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मोशन आप सब जानते हैं, एक ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल कुछ नियमों से बंधा हुआ रहता है मोशन करने के लिए। दिस इज ए मोशन बेसिकली इन विच ए पार्टिकल इज कंपेल्ड टू मूव अलोंग ए गिवन सरफेस आर द कर्व अंडर सम रिस्ट्रिक्शन। देखें, जब भी हमारे पास में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होगी, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो रही होगी, उस केस में कुछ बातें आप दिमाग में रखेंगे। क्या? कीप इन माइंड, इफ आवर स्ट्रिंग इज massless एंड inextensible then the tension in the string will be same throughout। ये पहली बात। सेकेंड थिंग, the speed of the all particles in the direction of the string will be same। स्ट्रिंग की डायरेक्शन में सभी के सभी पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो सेम होने वाली है ना। याद रखें इस चीज को भी। हम लोग इस पर एक क्वेश्चन लेने चल रहे हैं और ये क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारे पास में पहला क्वेश्चन इससे क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी। एज यू कैन सी हमारे पास में दो ब्लॉक ए और बी हैं। ब्लॉक ए देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में 20 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। वहीं ब्लॉक बी जो कि इसी स्ट्रिंग से लगा हुआ है ये कंपेल्ड है, ये भी मजबूर है मोशन करने के लिए, लेकिन ये सरफेस पर ही मोशन करेगा, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। आपको पता लगाना है कि अगर ये जो ब्लॉक बी को जोड़ने वाली जो स्ट्रिंग है ये सरफेस से अगर 37 डिग्री एंगल बना रही हो तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी। यहां बेसिकली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए बस आपको यही सोचना है कि जितने भी ब्लॉक्स लगे होंगे स्ट्रिंग से उन सभी की वेलोसिटी स्ट्रिंग की डायरेक्शन में सेम होने वाली है, मैग्नीट्यूड जो स्पीड का होगा। तो देखें जरा ध्यान से, ब्लॉक ए तो स्ट्रिंग की डायरेक्शन में ही जा रहा है, लेकिन जो ब्लॉक बी वो सरफेस के लॉन्ग चल रहा है। तो ब्लॉक बी के लिए बात कर लेते हैं, यहां लिखने जा रहे हैं स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी, स्पीड ऑफ ब्लॉक बी अलोंग स्ट्रिंग मस्ट बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द ब्लॉक ए, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, जो बी है ये मान लो वीबी से जा रहा है राइट साइड में, तो इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग की डायरेक्शन में क्या बनने वाला है? आप बोलेंगे वीबी कॉस थीटा, दैट इज वीबी कॉस थीटा, है कि नहीं। अगर ये एंगल हम थीटा मान लें तो वीबी कॉस थीटा, ये वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है? स्पीड ऑफ द ब्लॉक ए विच इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। बोलो हाँ या ना, सही है ना भाई, कंस्टेंट रिलेशन है ये। तो इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहां से, स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी वी बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द ब्लॉक ए अपॉन कॉस थीटा। यहां पे आप देख रहे हैं जो ब्लॉक ए की स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, गिवन है हमें, और कॉस थीटा का मतलब यहां हो जाएगा कॉस 37। कॉस 37 की वैल्यू कितनी बनेगी? 4/5, दैट इज 20/4/5। पता है हमारा आंसर क्या आएगा? 4 5 से 25, 5 से 25 मीटर पर सेकेंड। यानी जो ब्लॉक बी होगा वो 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा, किधर? लेफ्ट साइड की तरफ। समझ गए? ठीक है। देखिए इसी तरीके से हमारे पास में एक और क्वेश्चन नीचे है, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए एज शोन इन द फिगर। यहां पे देखिए हमारे पास में दो ब्लॉक ए और बी हैं, दोनों एक ही स्ट्रिंग से लगे हुए हैं और ये स्ट्रिंग किसी पुली के ऊपर से गुजर रही है और ये पॉइंट ऐसे सस्पेंड करी गई है, मतलब फिक्स्ड यहां से है। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक ए को जोड़ने वाली जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 50 डिग्री एंगल बना रही है। वहीं अगर बात करें ब्लॉक बी को जोड़ने वाली स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 37 डिग्री का एंगल जनरेट कर रही है। फाइंड क्या करना है? अगर ब्लॉक बी 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हो राइट साइड में, तो ब्लॉक ए किस स्पीड से चलेगा इस सरफेस पर। देखिए ध्यान से, यहां पर दोनों ही अगर देखा जाए दोनों की मोशन स्ट्रिंग के अलोंग नहीं है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं? पहले हम ब्लॉक बी की स्पीड को फाइंड करेंगे अलोंग द स्ट्रिंग, फिर हम ब्लॉक ए की स्पीड को फाइंड करेंगे अलोंग द स्ट्रिंग। दोनों सेम होनी चाहिए फॉर द कंस्टेंट मोशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो ये हम लोग यहाँ पे करने चल रहे हैं, यहाँ लिखने चल रहे हैं स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी अलोंग द स्ट्रिंग। कैसे लिखेंगे इसको हम लोग जरा बताएं। अगर मैं इस स्ट्रिंग को आगे की तरफ बढ़ाऊं तो देखिए ये है स्ट्रिंग की डायरेक्शन, और अगर देखें तो ये जो है वीबी, जो ब्लॉक बी की वेलोसिटी है, ये 37 डिग्री का एंगल जनरेट कर रही है। क्यों?
वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम ही रहने वाले हैं। तो जरा देखो ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी है उसका पार्ट, कितना पार्ट स्ट्रिंग की डायरेक्शन में आने वाला है, तो बोलोगे ये बनेगा वी बी कॉस 37। सही बात है ना? ठीक है। इसी तरीके से जरा सोचो आप, ब्लॉक ए की जो वेलोसिटी है वी ए, उसका कितना पार्ट जाने वाला है स्ट्रिंग की डायरेक्शन में इस तरफ, तो बोलोगे ये जो पार्ट आने वाला है ये आने वाला है वी ए कॉस 53 डिग्री, है कि नहीं? तो हम लोग यहां लिखने चल रहे हैं वी ए कॉस 53 इज इक्वल टू वी बी कॉस 37। स्ट्रिंग की डायरेक्शन में स्पीड सेम रहने वाली है। याद रखें, अगर कई सारे ब्लॉक्स किसी स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग से लगे हों और मोशन में हो तो सभी की स्पीड स्ट्रिंग के डायरेक्शन के अलोंग सेम रहने वाली है। तो बस यही काम यही आप कर डालिए। वी ए की वैल्यू में फाइंड करनी है। कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है जरा बताएं तो हमें। ये वैल्यू कितनी बनेगी? ये वैल्यू बनेगी 3/5। वी बी जो कि है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, ब्लॉक बी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। कॉस 37 क्या बनेगा? 4/5। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 10 जा 40, 40/3 मीटर पर सेकेंड, जो अप्रॉक्स क्या आने वाला है? 3 1 जा 3, 13.333 मीटर पर सेकेंड। यानी ब्लॉक ए 13.33 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा होगा किधर? टुवर्ड्स राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कंस्टेंट मोशन के। आगे हम और भी एग्जाम्पल लेने वाले हैं ताकि आप का जो कॉन्सेप्ट है वो कंस्टेंट मोशन से रिलेटेड पक्का हो जाए, कॉन्क्रीट हो जाए अच्छे तरीके से, आप इस पर आने वाले हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। थैंक यू।